जय श्री राम सभी भाइयों को, जय भवानी, जय महाराणा, जय मेवाड़। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा। तो भाइयों, बात ऐसी है कि कुछ जो भाई हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं बेचारे मेरी तरह। ठीक है, परेशान तो होना ही था। हमारे पूर्वजों को गालियां दी जा रही हैं, हमारे महापुरुषों को गालियां दी जा रही हैं और हम चुपचाप जो है कि सुने जा रहे हैं। क्या करें, लोकतंत्र ने हाथ बांध रखे थे, लेकिन अब इन हाथों को खोलने का समय आ चुका है। जो सांसद ने, सपा के जो सांसद ने जो घटिया बयान दी, हमारा भगवान है वो, उसके ऊपर जो बयान दिया ना, तो उसके प्रतिशोध में ज्वाला में इतना धधक रहा हूं ना, इतनी अंदर आग है। ना तो खा रहा हूं, ना पी रहा हूं, ना कुछ और। तो बहुत ज्यादा पीड़ा में हूं, मैं बता नहीं सकता, उतनी ज्यादा पीड़ा में हूं। अब आपने क्या करना है, ये भाषणों का टाइम नहीं है भाई, ना इनाम रखने का समय है। हाथ काट दो, पैर काट दो, जीभ काट दो, कुछ नहीं काटना। आप सब ने कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। काटना पीटना होगा वो मैं ही पीटूंगा, मैं कर लूंगा जो करना होगा। आप सब ने कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगरा आना है, और आगरा में अपन उसके घर के आगे चलेंगे। और जो उसने बयान दिए हैं, अगर वो एक बाप का अगर बीज तो नहीं है, पेशाब है वो, अगर वो अपने बाप का पेशाब होगा सुमन, तो वो ये बात हमारे समाज के बीच में एक बार थोड़ा सा बोल दे। और कई लोग जो है ना इसमें इंतजार कर रहे हैं कि वो माफी मांग ले, माफी मांग ले। सपा में जो हमारे समाज के नेता हैं, कांग्रेस भाजपा जिसमें भी है, इंतजार कर रहे हो माफी का। किस बात की माफी? गालियां दे दोगे फिर माफ कर देंगे? कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ना करेंगे। कर देगा दुनिया, कर देगी, लेकिन रोकेंद्र राणा के जितने भी शुभ चिंतक हैं, जितने मेरे छोटे बड़े भाई हैं, वो कभी माफ नहीं करेंगे। वो मेरी विचारधारा के लोग हैं। मैं बता देना चाहता हूं, उस दिन माफ करेंगे। इसके नजदीक, आगरा के नजदीक धौलपुर पड़ता है, और धौलपुर के पास में रूपबास है, और रूपबास में राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है, महाराणा सांगा का। वहां जाकर के नाक रगड़ के अगर माफी मांगता होगा तो माफ करेंगे, नहीं तो माफ नहीं करेंगे। और कल का विषय क्या है मैं आपको बता देता हूं। कल ये है, पर उसे घर के आगे चलेंगे, उसको समय देंगे। आजा भाई, और यही जो तूने बयान दिया है ये यहां दे। और अपना यही एक बात है कि राणा सांगा स्मारक धौलपुर रूपबास में जाके माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के। नहीं माफी मांगेगा तो हम मंगवा देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब की बार हटने वाले हैं ही नहीं। मैं तो, जब वो गुजरात के एक मंत्री ने बोला, कई लोग कह रहे थे, मैं उस समय पे हरिद्वार जेल में था ना, मैं दिन में तारे उसने भी दिखा देता। चलो कोई बात नहीं, अब जो है अब की बार देखेंगे। अरे कोई भी उठाई गिरा आया नल्ला छल्ला आकर के गालियां दे जाता है हमारे महापुरुषों को, हमारे समाज के योद्धाओं को। हम गालियां सुन लेते, गालियां सुनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम गालियां सुनने के लिए कौन नहीं बनी। मैं आप भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, समाज के लोगों से, भाइयों एक हो जाओ। आप एक नहीं होगे ना, जब तक ऐसे ही गालियां सुनने को मिलेंगी, ऐसे ही गालियां सुनते रहना, ऐसे ही लोग तुम्हें बोलते रहेंगे। कल आगरा के जितने, अरे सबसे बड़ी बात यह है, हम इस देश में 15 करोड़ से ज्यादा हैं, क्षत्रिय हैं। राणा सांगा जो है वो खाली राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के नहीं थे। उन्होंने देश और धर्म के लिए 80 गांव खाए। तो मैं भी उनका कहीं ना कहीं एक छोटा सा अंश वंश होने के नाते, 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव मैं भी उनके लिए खा सकता हूं। इतना मेरे अंदर भी जिगर, इतना मेरे अंदर दिल है। और उसके लिए मैं 80-800 गांव सामने वाले को भी दे सकता हूं। अब कल तो ये रहेगा, और कल के बाद में उसको 10 दिन का और समय दिया जाएगा, 1 सप्ताह का। समाज का जो भी फैसला होगा, मैं तो समाज के जो बड़े लोग जो फैसला करते हैं मैं वो मानता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं कोई फैसले लूं। आप सब छोटे बड़े भाइयों का जो भी आदेश होगा, उसको 1 हफ्ता 10 दिन का समय दो। वो अगर मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है, माफी नहीं मांगता है, उसके बाद में फिर वही होगा। जब तक वो
राणा सांगा स्मारक पे जाके गलती नहीं मानेगा तब तक माफ नहीं करेंगे। याद दिला देंगे उसको खुद को ये लगेगा कि मैंने जन्म लेके ही बहुत गलत कर दिया। इतना बुरी तरह पीछे लग जाऊंगा कि मैं बताना नहीं चाहता। वो चीजें उसके साथ में मैं करूंगा, वो चीजें उसकी औलाद भी उस पर थूकेगी कि उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। अगर तू हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा ना तो हम तेरे वहां ठेस पहुंचाएंगे कि तू कभी भी जीवन में मेरे प्रतिशोध को कभी भूल नहीं पाएगा। वो घाव दूंगा मैं तुझे। मेरा जीवन खराब हो जाए, खत्म हो जाए, दफन हो जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने जी ली जिंदगी जो जीनी थी, 30-32 साल की जो जीनी थी जी ली। मैं नहीं जीना चाहता, मार दो मैंने, लेकिन तुझसे मैं माफी मंगवाऊंगा। अगर ये समाज ने थोड़ा सा भी मेरा रत्ती भरा अगर वहां पर अगर हमारा साथ दे दिया तो जब वो मैं याद नाक को चने चबवा दूंगा। और याद रखना, बस मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। इस आग में जो है ना मैं इतना धधक रहा हूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, भाई हम 15 करोड़ से ज्यादा हैं इस देश में और 2 करोड़ से ज्यादा हम उत्तर प्रदेश में हैं। क्या एक आया गया उठाई गिरा एक नल्ला फल्ला आकर के कोई मंत्री हमारे समाज को ऐसे बोल जाएगा और हम सुनते रहेंगे? थू है हमारे पर। अरे राजपूती विधवा नहीं हुई रे, राजपुताना विधवा नहीं हुआ है बीबी आग है। बस मैं चाहता हूं कि बोलने से ज्यादा आना मैं करने पर विश्वास रखता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। जितना मुझसे बढ़ेगा ना, चाहे मुझे अकेले को लड़ना पड़े, पर मैं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं अकेला भी बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ करूंगा, लड़ूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। महाराणा सांगा जी ने हमारे देश धर्म के लिए, सनातन के लिए, इस राष्ट्र के लिए अगर 80 घाव खाए, एक आग गई, हाथ गया, पैर गया, तो मेरा भी पैर चला जा, मेरा हाथ चला जा, मेरी आंखें चली जा, मेरा जो जाना चला जा, मेरा जो करवाना करवा देना। भाई तुम्हारी वहां पर तुम्हारी जो, तो आप सांसद हो, हम तो एक नॉर्मल आदमी हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। आप पर जितना आप पर जो कराया जाए वो करवा देना। लेकिन अगर मैं जिंदा रह गया, हम में से एक ही रहेगा, चाहे सांसद रहेगा, चाहे उपेंद्र राणा रहेगा। ये बात रहा था। कल सारे भाई, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता, वही कहूंगा जो कहना है वो, क्योंकि मुझे जो है ना, मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं। कल 11 बजे मैं अपने समाज के सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं, सारे एकता का परिचय देंगे, सब एक होकर के आएंगे और इसको बताएंगे कि राजपुताना जो है ना, राजपुते भी विधवा नहीं हुई रे, है हमारी बाजुओं में दम, हम लड़ेंगे। आज भी हम लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। ये राजपूत लड़ेंगे और तेरे घर के ईंट को हिलवाऊंगा मैं, तुझे पता लगेगा। रामखोर, तो तूने बोला है ना, तेरी ऐसी की तैसी करूंगा, रुक जा मैं, तो चिंता मत कर, कल तुझे अपने आप पता लग जाएगा। तो मैं भाइयों से कहना चाहता हूं, भाई ज्यादा संख्या में आए और इसको राणा सांगा स्मारक पर एक ही मांग है, ना सोशल मीडिया पे ये वीडियो मांग के माफी मांगेगा, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे आके मांगेगा, ना किसी और के आगे, हम नहीं मानेंगे। राणा सांगा स्मारक पर सुमन रामजादे कुत्ते की औलाद, बहन चोद, तूने माफी मांगनी पड़ेगी। वहां नहीं माफी मांगेगा तो तेरे को पता लग जाएगा तेरा क्या होने वाला है। सब कुछ चीजों से हाथ धो बैठेगा तू, ये याद रखना। वो हाल कर दूंगा, घर से नहीं निकलेगा तू, सब कुछ हमारा खत्म, तेरा भी खत्म हो जाएगा सब कुछ। तेरी बहन के कद्दू बैंगन, रुक जा तू, तेरे को हम बताएंगे। मादर चोद, बहन चोद, कुत्ते साले नीच, तूने हमारे महापुरुषों को, हमारे भगवान को तो गद्दार बोला है, राजपूत समाज को गद्दार बोला तूने। अरे हम उनके वंशज हैं, हमें गद्दार बोला तूने। तेरी बहन की टांट तेरे को बताएंगे कल। सभी भाई ज्यादा संख्या में आ जाओ और कल इसके घर के आगे। और एक बात और याद रखो, पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश करता है तो गाड़ियां कम। मैंने पर्सनली भी लोगों से बोला ट्रैक्टर लेके आना, ताकि बैरिकेडों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। रुकना नहीं है, इसके घर के दीवारों पे कूदेंगे, इसको घर से खींच के लेके आना, बहन के लड़ आंख को इसकी को। ठीक है, चलिए अपना जो है कल
की तैयारी करें। और मैं पूरा आपसे जुड़ा हूं और मैं निकल चुका हूं। और सबसे मैं जो कि अपने जो भाई हैं कार्यकर्ता उन सबसे जुड़ा हुआ हूं। आप सब जो है अपनी तैयारी रखिए और कल इतनी गाड़ियां होनी चाहिए और इतने ट्रैक्टर आने चाहिए ताकि बैरिकेडों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़े। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अरे मर जाना बहन चो, जेड़े काट लेंगे सारी उम्र के लिए। जो होता हो जाएगा, प्रशासन जो करना कर देगा भाई, जो होगा हो जाएगा। गाड़ियां नहीं खाएंगे, बहुत खा ली हमने गाड़ियां, अब नहीं खाएंगे गाड़ियां।